एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपनी वेडिंग एल्बम, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अपनी एनिवर्सरी वाले दिन और आप लोगों ने भी मुझसे कहा था, इसलिए। और जब मुझसे कोई कुछ कहता है या मैं किसी से कुछ कहती हूँ, वो काम मैं न करूँ ना, तो मुझे जब तक हलचल एक रहती है कि मैंने अभी ये नहीं किया, आप लोगों ने मुझसे ये कहा था या मैंने आपसे कुछ कहा था, वो काम मेरा हुआ नहीं है, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो मुझे लगा चलो आज आपके साथ अपनी वेडिंग एल्बम शेयर करती हूँ, क्या क्या हुआ था, क्या क्या रस्में हुई थी। जो भी एल्बम में है वही मैं आपको दिखाऊंगी। क्या क्या मेरी शादी में गोल्ड चढ़ा था, मेरे मतलब चढ़ा, हमारे चढ़ावा ही बोलते हैं, क्या क्या चढ़ा था, क्या क्या आया था, वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करो, लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो लाइक में। तो चलिए वीडियो अब शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है मेरी शादी की एल्बम। आप देख रहे होंगे दीपक संग दीपिका नाम लिखा हुआ है। ये क्लोजअप वाले फ़ोटो होते हैं ना, वो हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा फ़ोटो है जो इन्होंने पहले लगा रखा है। और ये मेरा मेकअप था, बिल्कुल ऐसे ही, पता नहीं क्या था, 15 साल पहले का है भाई। और ये इनका फ़ोटो है, ये स्टेज का है। स्टेज पे भी दीपिका और दीपक लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। फूलों से जो हुई थी ना स्टेज की सजावट, वो थी उस टाइम पे, ये चला करती थी। और यहाँ पे ये सब फ़ोटो पहले लगा रखे होते हैं। एल्बम 2 थी मेरी, एक और है जो यहाँ के फंक्शन है उसमें, लगन सगाई हल्दी वगैरह जो यहाँ की है वो है। और ये मेरी जो वहाँ की है शादी की, वो है। तो यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है। और यहाँ ये माला के लिए मतलब ले जाते हैं ना लड़की को, तो वो है। यहाँ पे ये इनके दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं पहले स्टेज पे और हम लोग, मैं नहीं आई थी उससे पहले ये लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो फ़ोटो लिया था, और ये जो साइड में है मेरी भाभी है, एक मेरी मामा जी की बेटी है। ये देखिए, ये भाभी हैं, एक जो घूंघट में है, और एक जो ब्लैक साड़ी में भाभी की बहन है। और ये मामा जी की बेटी है साइड में जो है। अभी एक छुप रही है, वो मौसी की बेटी है। ये मामा जी की बेटी है, ये भाभी। इन्होंने घूंघट इसलिए कर रखा था, मैंने कहा नेट की साड़ी है, चलो कोई नहीं, चलता है सब। और यहाँ पे स्टेज पे मतलब आ ही गए थे हम लोग। यहाँ माला पकड़ा दी थी, क्या क्या करना पड़ता है पता नहीं। और ये मुझे सबसे मतलब अजीब लगता है ये सब करना यहाँ स्टेज पे पहुँच गए। ये इनके दोस्त है, ये इनकी बेस्ट फ्रेंड है मोंटू भैया। ये हर पल इनके साथ थे। ये देखने भी मुझे गए थे, जब मुझे ये लोग देखने गए थे तब भी वो गए थे। तो यहाँ पे ये फ़ोटो वगैरह हैं पहले माला के साथ में। और यहाँ मैंने माला डाल दी है इनके गले में, ये देख सकते हैं। और यहाँ इन्होंने डाल दी है। ये जो पल होते हैं ना, ये हमेशा याद रहते हैं, हमेशा ज़िंदगी में जब तक हम जिएंगे तब तक ये चीज़ें याद रहती हैं और यादगार के रूप में ना रहती हैं हमेशा। ये देखिए, यहाँ पे ये इतना हंसे थे। और ये मेरा फ़ोटो यहाँ है। ये चीज़ें ज़्यादा लगा देते हैं ये एल्बम वाले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। स्टेज के बाद में यहाँ पे देखिए, मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे हम लोग। 12-1 बज गया था। अब यहाँ पे ये हैं, ये दीदी के ससुर हैं जिन्होंने शादी कराई थी मेरी। और ये पापा जी हैं यहाँ, ससुर जी मेरे, जो जो आशीर्वाद होता है ना, आशीर्वाद देते हैं, वो चल रहा है। ये भैया हैं, देवर, ये बहुत छोटे थे, 8th में पढ़ते थे उस टाइम पे। और ये दीदी हैं मेरी ननद, और ये जीजा जी हैं, ये जीजा जी हैं। और ये दीदी की जिठानी हैं और जेठ हैं। ये इनकी दोस्त हैं और इनकी दोस्त की वाइफ है विनीत भैया, और उनकी वाइफ श्वेता भाभी। और ये पापा जी हैं दोनों, मतलब ससुर जी और दीदी के ससुर। ये मौसी सास की बेटियां हैं। और ये कुछ, ये भैया हैं, ये भांजे हैं, और ये दीदी हैं। ये हमारी भांजी लगती हैं, मेरे घर के सामने ही रहती हैं, ननद की बेटी हैं। और ये सारे लोग हैं, ये इनकी फ्रेंड्स हैं, सभी इनके दोस्त हैं सारे। और ये कुछ मौसी सास के बेटे हैं, और ये भी इनके दोस्त हैं।
ये हैं इनके बेस्ट फ्रेंड मोंटू भैया, ये भाभी और ये इनकी बेटी वंशु। जो आप मेरी वीडियो पे इनका कमेंट देखते होंगे, वंशु दीक्षित, ये वाले वंश दीक्षित है ना, वो हमेशा मेरी वीडियो पे उनका कमेंट होता है इनका ज़्यादातर। ये वहीं अब तो बहुत बड़ी हो गई है खैर। और ये दूसरी उंगली थी ना, वो रागा पूछा था ये लड़की कौन है, ये हर जगह मेरे साथ है। ये दीदी के जेठ जिठानी है, ननद के। और ये दोस्त वगैरह हैं, ये दीदी के देवर देवरानी हैं ये वाले। ये मेरी मम्मी पापा हैं, ये पापा, ये मम्मी। अब मेरी फैमिली शुरू हो जाती है यहाँ से। ये मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जी, चाची और ये चाची का बेटा सबसे छोटा माधव। ये मेरी ताई जी, ये ताऊ जी, जिनकी वजह से मेरा रिश्ता हुआ था। ये मामा जी हैं, मम्मी के मामा के बेटे हैं, मामी हैं। ये मौसी हैं, मौसा जी हैं। ये मौसा जी भी अभी नहीं हैं, ये मामा जी भी नहीं हैं। और ये दीदी के ससुर और सास, ये इन्होंने मेरे सासुर जी के साथ खिंचवाया था फ़ोटो। ये सारे लोग बारात के बैठे हुए हैं। ये सारे उस साइड के, मेरी फैमिली साइड के, ये बारात साइड के हैं। और ये भी मामा जी हैं दोनों, ये मामा जी की बेटी है। और ये मेरे गुरुजी हैं, यानी मेरे सर। और ये मेरे नाना जी, ये दोनों ही नहीं है। ये सर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मेरी शादी में सुबह से लेकर रात तक रहे थे ये। और ये सारे भैयाओं के दोस्त, भैया वगैरह सब लोग हैं इधर। पूरी आ गई थी पलटन भैया की और भैया के दोस्तों की, ये सब लोग थे। यहाँ पे गौरव है मेरा छोटा भाई, उसके दोस्त हैं। और ये सब भाई वगैरह बैठे हैं, सभी लोग हैं इधर। ये मेरी ये मेरी ना भतीजी है, जो कि मेरी शादी पे 1 महीने की थी। ये भाभी की बहन और जीजा जी, ये मौसी मौसा जी। और ये मामी मामा जी हैं मेरे छोटे वाले। ये दीदी और जीजा जी और उनके दोस्त वगैरह सब बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं यहाँ पे। ये इनके दोस्त हैं और जीजा जी हैं। ये मेरा भाई है, ये बॉम्बे रहते हैं अभी फ़िलहाल में। ये पापा की बुआ जी हैं। ये सब चाची वगैरह हैं। ये मौसी हैं मेरी, जो बॉम्बे रहती हैं, चाची भी हैं, मौसी भी हैं। और ये सब रिश्तेदार हैं जो भी हैं, चाची वगैरह ये सब। ये भी ताई चाची सबको सब हैं। ये भी चाचियां हैं जो परिवार की हैं, ये सब वही हैं। ये भी सब परिवार की बुआ जी, चाची वगैरह सब कोई हैं। और ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहन है, मौसी की बेटी, चाचा जी की बेटी। ये राधिका है बीच में, ये गौरव, ये भी बहन है, इनको गिफ्ट दे रही हैं। ये मेरी मौसी है छोटी वाली, ये उनकी देवरानी है रेड साड़ी में जो है। तो बस अब यहाँ से शुरू होते हैं भैया भाभी। तो ये भैया भाभी हैं, धीरज भैया और भाभी हैं ये। और इसके आगे फिर कौन है ये, हाँ ये इनके दोस्त हैं। और ये इनके साथ भैया है, और ये चाची का बेटा है, ये भतीजा है। और ये है मेरी दीदी, ये जीजा जी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बहुत कमज़ोर हो रखी थी उस टाइम, इतना काम था ना, इसको भाग दौड़ बहुत ज़्यादा मेरे कामों में लगी रहती थी, शादी के काम में लग रही थी। और इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में वो। ये चाचा जी की बेटी है और जीजा जी हैं। ये भैया भाभी हैं, जो घूंघट में भाभी थी ना मेरे साथ में, वही हैं ये। और ये मेरी चाची चाचा जी हैं। और ये भी सबसे बड़े भैया भाभी हैं ये वाले। और ये जो है खाना शुरू हो जाता है यहाँ से अब। तो जीजी जीजा जी ये सब बैठे हुए हैं, खाने की जो होती है ना, दूल्हा दुल्हन को खाना वाना खिलाया जाता है उसमें। अब ये देखिए यहाँ पे ये मुझे खिला रही हैं और यहाँ मैं इनको खिला रही हूँ। तो यहाँ पे ये लोग जो मुझे खिला रहे थे ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था बताती हूँ आपको। क्योंकि जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ये लोग सब वही खिला रहे थे। और सब ने एक ही चीज़ खिलाई थी, ये नहीं कोई, मैंने कहा ये नहीं है कोई कुछ अलग अलग खिला देता, सब लोग वही खिला रहे हैं। जो दूध पकौड़ी होती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये वही खिला रहे थे। तो मैं यहाँ पे ना अपनी बहन से कुछ कह रही थी, मैंने कहा ये सब लोग ये वही खिला रहे हैं, कुछ ये नहीं कुछ नमकीन भी कोई खिला दे या कुछ और भी खिला दे, सब वही वही वही। तो यहाँ पे भैया है, ये देवर मेरे, बहुत छोटे थे ये, तब 8th में पढ़ते थे। तो मैं मुँह बना रही हूँ इधर खाने से, क्योंकि सब लोगों ने एक 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 खिलाया था। मेरा मतलब बहुत ज़्यादा जी ऐसा अजीब सा हो गया था। तो ये मेरी मौसी की बेटी है पूर्णिमा, ये भाभी की बहन है। ये सब लोग बैठे हुए हैं इधर, ये देखिए ये मेरे साथ ही रहते मतलब हर टाइम। और
यहाँ पे क्लोज़अप वगैरह शुरू होते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये सब नहीं मुझे कराना है, ये फ़ोटो वोटो मुझे नहीं, दुल्हन को पागल कर देते हैं इधर, ऐसे करो वैसे करो, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बट उन्होंने कहा था नहीं थोड़े से तो हम करेंगे, एल्बम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी कि पूरी रात हो गई थी, ये लेट भी हो गई थी बारात वगैरह, तो सारे काम फिर लेट ही हो गए थे। तो यहाँ देखिए मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा आँखों में नींद भरी हुई है। हाँ, ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लगा था, अपना सबसे सुंदर फ़ोटो मुझे अपना यही लगा था, जिसमें कि मैं एकदम उदास सी होके ऐसे हल्की सी, मतलब वैसी स्माइल दी थी मैंने बनावटी वाली ऐसे बैठ के। तो मैं ऐसे ही बैठ गई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है यही पोज़ रखो, यही पोज़ रखो। तो बस यहाँ चलते हैं। ये मौसी है मेरी, ये भाभी है सबसे बड़ी वाली, ये भाभी है, ये भाभी की बहन है, ये भतीजी है गोद में, ये सारी बहनें हैं, मौसी की बेटियां और भाभी की बहन। ये भाई है मेरा जो बॉम्बे रहते हैं, चाचा जी उनका एयरफोर्स में है ना, उनका बेटा छोटा वाला अरुण। और यहाँ इनके भाभी के साथ में इसने फ़ोटो खिंचाया था। और यहाँ पे शुरू हो जाती है रस्में जो मामा जी करते हैं हमारे यहाँ। कंछेदन होता है, सबसे पहले मामा जी ही करते हैं शुरुआत, तो यहाँ मामा जी हैं ये। और फिर उसके बाद मम्मी पापा ने कन्यादान किया था। ये देखिए वो मामा जी हैं पीछे बैठे जो अभी नहीं है इस दुनिया में, ये वाले मामा जी। तो यहाँ कन्यादान चल रहा है। ये घड़ी जो होती है सबसे ज़्यादा भावुक वाली होती है। तो यहाँ पे भैया देते हैं जल वगैरह कुछ, और मम्मी पापा जो है करते हैं कन्यादान। तो यहाँ वही चल रहा है। और ये मम्मी इनका टीका करी, मैं उस साइड बैठी हूँ। अभी हम एक साथ नहीं हैं। वो जब ऐसे से हो जाता है कन्यादान तब जाके लड़की बैठती है उधर साइड में दूल्हे के। तो यहाँ मामा जी मामी कन्यादान कर रहे हैं मम्मी पापा के बाद। हमारे यहाँ मामा का बहुत ज़्यादा रोल होता है शादी में। ये भी मामा जी हैं, ये नाना जी हैं मेरे जो कि अब नहीं हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते थे। और ये मेरे चाचा जी हैं एयरफोर्स वाले, ये मौसी हैं उनके साथ में जो कन्यादान कर रहे हैं। ये भी मेरे बड़े मामा जी हैं और ये चाची है। मामा का हमारे यहाँ विशेष रोल होता है शादी में। ये भी मामा हैं, मम्मी के बुआ के बेटे। ये चाची चाचा जी हैं छोटे वाले, ये कन्यादान कर रहे हैं जो। तो ये भैया भाभी हैं, ये भैया भाभी हैं। अब ये देखिए इन बेचारों की हालत ऐसी हो रखी है दोनों की, काम की वजह से कैसे पागल से हो रहे हैं, ना पहनने का होश ना खाने का होश। कितना सच में अपने भैया वगैरह हो जाते हैं परेशान। ये भैया भाभी बड़े वाले हैं, ये मामी मामा जी हैं और ये मौसी हैं, ये दीदी है, देखो कुछ कर रही है यहाँ पे भी। ये जीजा जी हैं, नंदेव जो है जो गठबंधन करते हैं ना, हवन वगैरह होता है तब। तो यहाँ पे ये सब चल रहा है हवन वगैरह। और सुबह हो गई थी, दिन निकल आया था ये सब करते करते। तो यहाँ पे हवन वगैरह हो रहा है। और ये जो है फेरे शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे पहले लड़की आगे होती है फिर लड़का आगे होता है। तो यहाँ भैया जो है हर फेरे पे खील होती है हमारे यहाँ, वो दी जाती है। हर फेरे पे एक फेरा पूरा करके खील दी जाती है, वो हवन में छोड़ी जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक फेरा होके फिर ऐसे भैया करता है ये साथ बीच में। ये देखिए बीच में भैया जो है दे रहा है और फिर आगे फेरे के लिए बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चल रहा है इधर। तो यहाँ पे बस यही सारी रस्में हो रही हैं। इसके बाद होगा टीका। तो टीका जो होता है वो हमारे यहाँ फिर नहा धो करके होता है टीका। तो अभी यहाँ पे जो है प्रतिज्ञा ली जा रही है, जो 7 वचन जो दिए जाते हैं ना एक दूसरे को, उनकी जो है प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम दोनों निभाएंगे अपने 7 वचनों को। वो 7 वचन बहुत ही अच्छे होते हैं जिनको सुन के लगता है कि हाँ होने चाहिए। तो यहाँ पे फिर भरी जा रही है मांग में सिंदूर डालते हैं हमारे यहाँ, चांदी की सिक्के से डालते हैं। ये दीदी की फ्रेंड हैं, तो वो उन्होंने ऐसे घूंघट ऊपर किया था मेरा। तो यहाँ देखिए इनके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा थकान है क्योंकि सारी रात हो गई थी जगह जगह। यहाँ पे बिच्छुए जो है वो दबाए जाते हैं हमारे यहाँ। फिर उसके बाद जो है जीजा जी गोद भरते हैं फल से और मिठाई से और मेवा से, ऐसे करके इनका आशीर्वाद ले रहे हैं हम लोग दोनों। यहाँ पे मतलब शादी संपन्न हो गई थी। अब इसके बाद जो है वो बरी पूरी होती है हमारे यहाँ जो दिखाई जाती है, उसमें गोल्ड वगैरह जो होता है वो है। तो ये है जो बहुत पुराने टाइम पे चलती थी सीतारामी, ये गोल्ड का होता है, बहुत बड़ा सा हार होता है वो है। ये है कमरबंद जो कंधोनी बोलते हैं, ये भी गोल्ड की है। ये सेम दोनों दिख रहे हैं ना आपको। ये गले का है और ये है कमरबंद यानी तगड़ी भी बोलते हैं। ये पूरा है, पूरी कमर का है। और ये मेरे गले का है, चूड़ियाँ हैं और अंगूठी हैं।
गले का मेरा काफ़ी बड़ा था, टीका भी था उसमें। और ये साड़ियाँ वगैरह जो होती हैं वो हैं, जो चढ़ावा होता है वो सारा दिखाया जाता है। फल फूल और मिठाई और साड़ियाँ ये सब होता है, दुल्हन के लिए जाता है, वो सब पहले दिखाते हैं। और फिर यहाँ शुरू हो जाता है हमारा टीका। जो बिल्कुल तैयार होते हैं उसके बाद सीधी विदाई हो जाती है। तो टीके में जो है जौ बोए जाते हैं हमारे यहाँ। जो वही लोग बोते हैं जो कन्यादान करते हैं और जो गंगा जी जा सकते हैं। तो चाची चाचा मौसी थे ये मेरे, और यहाँ ताई ताऊ जी थे, और मम्मी पापा वगैरह ने भी बोए थे, और मामी मामा जी, ये तो ज़रूरी है, मामी मामा जी तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चाची चाचा जी, ताई ताऊ जी, इन सब ने जो बोए थे। और जो बोए वही बो सकता है जो यहाँ पे फिर बो के ना परिक्रमा लगाते हैं, जौ डालते जाते हैं, और फिर वो जौ गंगा जी के लिए जाते हैं सिराने के लिए। तो जो लोग गंगा जी जा सकते हैं वही जौ बोते हैं। यहाँ फिर टीका तो फिर सभी लोग करते हैं। खैर मामी मौसी, ये मौसी है छोटी वाली, ये बड़ी वाली मौसी है, और ये सब लोग जो मामी मौसी जो भी फिर करना चाहे वो टीका कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनको भी नींद आ रही है। यहाँ देखिए मैं कितना रो रही हूँ। और ये मेरा भतीजा है, बिल्कुल लास्ट टाइम है ये जाने का। और यहाँ हो जाती है हमारी विदाई। इसमें कुछ फ़ोटो वगैरह नहीं लिए थे उसने, तो बस इतना ही है। तो एल्बम मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा मुझे पता है, क्योंकि एक्चुअली आज मेरा जो ट्राइपॉड है बिल्कुल ही टूट गया है। तो मैंने जो सारा शूट किया है ना वो हाथों से ही किया है, हाथों से मैं आपको दिखाती है, तभी वो बार बार घूम रहा था ना, तो इसके लिए सॉरी। मतलब पहले नहीं था, जैसे मैंने पहले लगाया था ना तो पहले तो लग गया था, फिर उसके बाद ये बिल्कुल ही टूट गया, फ़ोन सेट ही नहीं हो रहा था उसमें। अब मुझे मंगाना पड़ेगा ट्राइपॉड। तो चलिए, आई होप आपको ठीक लगा होगा, जैसा भी लगा हो यार। चलो तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।